नमस्कार। कहानी जगत में आपका स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित उपन्यास निर्मला। आइए सुनते हैं आगे की कहानी। निर्मला ने इस भाव से कहा मानो उसकी बात का उसे पूरा विश्वास हो गया हो। हाँ, मुझे ऐसा मालूम हुआ कि कोई मेरे कमरे से निकला। मैंने उसका मुंह तो ना देखा था, पर उसकी पीठ देखकर अनुमान किया कि शायद तुम किसी काम से आए हो। इसका पता कैसे चले कि कौन था? कोई था तो जरूर, इसमें कोई संदेह नहीं। जियाराम अपने को निरपराध सिद्ध करने की चेष्टा कर कहने लगा, मैं तो रात को थिएटर देखने चला गया था। वहां से लौटा तो एक मित्र के घर लेटा रहा। थोड़ी देर हुई लौटा हूँ। मेरे साथ और भी कई मित्र थे, जिससे जी चाहे पूछ ले। हाँ भाई, मैं बहुत डरता हूँ। ऐसा ना हो कि कोई चीज़ गायब हो गई तो मेरा नाम लगे। चोर को तो कोई पकड़ नहीं सकता, मेरे मत्थे आ जाएगा। बाबूजी को तो आप जानती हैं, मारने दौड़ पड़ेंगे मुझे। निर्मला, तुम्हारा नाम क्यों लगेगा? अगर तुम ही होते भी तो भी तुम्हें कोई चोरी नहीं लगा सकता। चोरी दूसरे की चीज़ की जाती है, अपनी चीज़ की चोरी कोई नहीं करता। अभी तक निर्मला की निगाह अपने संदूकचे पर ना पड़ी थी। भोजन बनाने लगी। जब वकील साहब कचहरी चले गए तो वह सुधा से मिलने चली। इधर कई दिनों से उससे मुलाकात ना हुई थी। फिर रात वाली घटना पर विचार भी करना था। भूंगी से कहा, कमरे में से गहनों का बक्सा उठा ला। भूंगी ने लौट कर कहा, वहाँ तो कहीं संदूक नहीं है, कहाँ रखा था? निर्मला ने चिढ़कर कहा, एक बार में तो तेरा काम कभी होता नहीं। वहाँ छोड़कर और कहाँ जाएगा? अलमारी में देखा था? नहीं बाबूजी, अलमारी में तो देखा नहीं। झूठ क्यों बोलूं? निर्मला मुस्कुरा पड़ी। बोली, जा देख के आ, जल्दी आ। एक क्षण में भूंगी फिर खाली हाथ लौट आई। अलमारी में भी तो नहीं है, अब जहाँ बताओ वहाँ देखूं। निर्मला झुंझला कर यह कहती हुई उठ खड़ी हुई, तुझे ईश्वर ने आंखें दी ही न जाने किस लिए। देख उसी कमरे में से मैं लाती हूँ कि नहीं। भूंगी भी पीछे पीछे कमरे में आ गई। निर्मला ने ताक पर निगाह डाली, अलमारी खोलकर देखी, चारपाई के नीचे झांक कर देखा, फिर कपड़ों का बड़ा संदूक खोलकर देखा। बक्से का कहीं आता पता नहीं था। आश्चर्य हुआ कि आखिर बक्सा गया कहाँ। सहसा रात वाली घटना बिजली की भांति उसकी आंखों के सामने चमक गई। कलेजा उछल पड़ा। अब तक निश्चिंत होकर खोज रही थी, अब ताप सा चढ़ाया। बड़ी उतावली से चारों ओर खोजने लगी। कहीं पता नहीं। जहाँ खोजना चाहिए था वहाँ भी खोजा और जहाँ नहीं खोजना चाहिए था वहाँ भी खोजा। इतना बड़ा संदूकचा बिछावन के नीचे कैसे छिप जाता? पर बिछावन भी झाड़ कर देखा। क्षण क्षण मुख की कांति मलिन होती जाती थी, प्राण नहों में समाते जाते थे। अंत में निराश होकर उसने छाती पर एक घूंसा मारा और रोने लगी। गहने ही स्त्री की संपत्ति होते हैं, पति की किसी और संपत्ति पर उसका अधिकार नहीं होता। इन्हीं का उसे बल और गौरव होता है। निर्मला के पास 5-6 हजार के गहने थे। जब उन्हें पहनकर वह निकलती थी तो उतनी देर के लिए उल्लास से उसका हृदय खिला रहता था। एक एक गहना मानो विपत्ति और बाधा से बचाने के लिए एक एक रक्षास्त्र था। अभी रात ही तो उसने सोचा था कि जियाराम की लौंडी बनकर वह न रहेगी। ईश्वर ना करे कि वह किसी के सामने हाथ फैलाए। इसी खेवे से वह अपनी नाव को भी पार लगा लेगी और अपनी बच्ची को भी किसी न किसी घाट पहुंचा देगी। उसे किस बात की चिंता है? उन्हें तो कोई उससे छीन न लेगा। आज ये मेरे सिंगार हैं, कल को मेरे आधार हो जाएंगे। इस विचार से उसके हृदय को कितनी सांत्वना मिली थी। वह संपत्ति आज उसके हाथ से निकल गई थी। अब वह निराधार थी। संसार में उसे कोई अवलंब, कोई सहारा न था। उसकी आशाओं का आधार जड़ से कट गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। हे ईश्वर, तुमसे इतना भी ना देखा गया। मुझ दुखिया को तुमने यूं ही अपंग बना दिया था, अब आंखें भी फोड़ दी। अब वह किसके सामने हाथ फैलाएगी, किसके द्वार पर भीख मांगेगी? पसीने से उसकी देह भीग गई। रोते रोते आंखें सूज गईं। निर्मला सिर नीचा किए रो रही थी। रुक्मणी उसे धीरज दिला रही थी, लेकिन उसके आंसू न रुकते थे। शोक की ज्वाला कम ना होती थी। 3 बजे जियाराम स्कूल से लौटा। निर्मला उसके आने की खबर पाकर विक्षिप्त की भांति उठी और उसके कमरे के द्वार पर आकर बोली, भैया, दिल लगी की हो तो दे दो, दुखिया को सताकर क्या पाओगे?
जियाराम एक क्षण के लिए कातर हो उठा। चोर कला में उसका यह पहला ही प्रयास था। यह कठोरता जिसमें हिंसा में मनोरंजन होता है, अभी तक उसे प्राप्त नहीं हुई थी। यदि उसके पास संदूकचा होता और फिर इतना मौका मिलता कि उसे ताक पर रख आवे, तो कदाचित वह उस मौके को छोड़ता नहीं। लेकिन संदूक उसके हाथ से निकल चुका था। यारों ने उसे सर्राफे में पहुंचा दिया था और औने पौने बेच भी डाला था। चोरों की झूठ के सिवा और रक्षा कौन कर सकता है? बोला, भला अम्मा जी, मैं आपसे ऐसी दिल लगी करूंगा? आप अभी तक मुझ पर शक करती जा रही हैं। मैं कह चुका हूँ कि मैं रात को घर पर ना था, लेकिन आपको यकीन ही नहीं आता। बड़े दुख की बात है कि आप मुझे इतना नीच समझती हैं। निर्मला ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हारे पर शक नहीं करती भैया, तुम्हें चोरी नहीं लगाती। मैंने समझा शायद दिल लगी की हो। जियाराम पर चोरी का संदेह वह कैसे कर सकती थी? दुनिया यही तो कहेगी कि लड़के की माँ मर गई है तो उस पर चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है। मेरे मुंह पर ही तो कालिख लगेगी। जियाराम ने आश्वासन देते हुए कहा, चलिए मैं देखूं, आखिर ले कौन गया? चोर आया किस रास्ते से? भैया, तुम चोरों के आने को कहते हो? चूहे के बिल से तो निकल आते हैं। यहाँ तो चारों ओर ही खिड़कियां हैं। भुंगी ने कहा, खूब अच्छी तरह तलाश कर लिया है? सारा घर तो छान मारा, अब कहाँ खोजने को कहते हो? निर्मला बोली। जियाराम, आप लोग सो भी तो जाती हैं मुर्दों से बाजी लगाकर। 4 बजे मुंशी जी घर आए तो निर्मला की दशा देखकर पूछा, कैसी तबीयत है? कहीं दर्द तो नहीं? यह कहकर उन्होंने आशा को गोद में उठा लिया। निर्मला कोई जवाब न दे सकी, फिर रोने लगी। भुंगी ने कहा, ऐसा कभी नहीं हुआ था। मेरी सारी उम्र इसी घर में कट गई, आज तक एक पैसे की चोरी नहीं हुई। दुनिया यही कहेगी कि भुंगी का काम है। अब तो भगवान ही पत पानी रखे। मुंशी जी अचकन के बटन खोल रहे थे, फिर बटन बंद करते हुए बोले, क्या हुआ? कोई चीज चोरी हो गई? बहू जी के सारे गहने उड़ गए, रखे कहाँ थे? निर्मला ने सिसकियां लेते हुए रात की सारी घटना बयान कर दी, पर जियाराम की सूरत के आदमी के अपने कमरे से निकलने की बात न कही। मुंशी जी ने ठंडी सांस भरकर कहा, ईश्वर भी बड़ा अन्यायी है, जो मरे उन्हीं को मारता है। मालूम होता है अदिन आ गए हैं, मगर चोर आया तो किधर से? कहीं सेंध तो पड़ी नहीं, और किसी तरफ से आने का रास्ता भी नहीं। मैंने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया जिसकी मुझे यह सजा मिल रही है। बार बार कहता रहा गहने का संदूकचा ताक पर मत रखो, मगर कौन सुनता है? मैं क्या जानती थी कि यह गजब टूट पड़ेगा? इतना तो जानती थी ना कि सब दिन बराबर नहीं जाते। आज बनवाने जाऊं तो 10,000 से कम ना लगेंगे। आजकल अपनी जो दशा है वह तुमसे छिपी नहीं है। खर्च भर का मुश्किल से मिलता है, गहने कहाँ से बनेंगे? जाता हूँ, पुलिस में इत्तला कर आता हूँ, पर मिलने की उम्मीद ना समझो। निर्मला ने आपत्ति के भाव से कहा, जब जानते हैं कि पुलिस में इत्तला करने से कुछ ना होगा तो क्यों जा रहे? दिल नहीं मानता और क्या? इतना बड़ा नुकसान उठाकर चुपचाप तो नहीं बैठा जाता ना। मिलने वाले होते तो जाते ही क्यों? तकदीर में ना थे तो कैसे रहते? मुंशी जी बोले, तकदीर में होंगे तो मिल जाएंगे, नहीं तो गए तो हैं ही। मुंशी जी कमरे से निकले। निर्मला ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मैं कहती हूँ मत जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। मुंशी जी ने हाथ छुड़ाकर कहा, तुम भी बच्चों की सी जिद कर रही हो। 10,000 का नुकसान ऐसा नहीं है जिसे मैं यूं ही उठा लूं। मैं रो नहीं रहा हूं, पर मेरे हृदय पर जो बीत रही है वह मैं ही जानता हूं। यह चोट मेरे कलेजे पर लगी है। मुंशी जी और कुछ कह न सके, गला फंस गया। वह तेजी से कमरे से निकल आए और थाने पर जा पहुंचे। थानेदार उनका बहुत लिहाज करता था। उसे एक बार रिश्वत के मुकदमे से बरी करा चुके थे। उनके साथ ही तफ्तीश करने आ पहुंचा। नाम था अलायार खां। शाम हो गई थी। थानेदार ने मकान के अगवाड़े पिछवाड़े घूम घूम कर देखा। अंदर जाकर निर्मला के कमरे को गौर से देखा, ऊपर की मुंडेर की जांच की, मोहल्ले के 2-4 आदमियों से चुपके चुपके कुछ बातें की और तब मुंशी जी से बोले, जनाब, खुदा की कसम यह किसी बाहर के आदमी का काम नहीं है। खुदा की कसम अगर कोई बाहर का आदमी निकले ना तो आज से थानेदारी करना छोड़ दूं। आपके घर में कोई मुलाजिम ऐसा तो नहीं है जिस पर आपको शुबहा हो? घर में तो आजकल सिर्फ एक मेहरी है। अजी वह पगली है।
यह किसी बड़े शातिर का काम है, खुदा की कसम। तो घर में और कौन है? मेरे दोनों लड़के हैं, स्त्री है और बहन है। इनमें से किस पर शक करूं? थानेदार, खुदा की कसम, घर ही के किसी आदमी का काम है जी, चाहे वह कोई हो। इंशाअल्लाह 2-4 दिन में आपको इसकी खबर कर दूंगा। यह तो नहीं कह सकता कि माल भी सब मिल जाएगा, पर खुदा की कसम चोर जरूर पकड़ दिखाऊंगा। थानेदार चला गया तो मुंशी जी ने आकर निर्मला से उसकी बातें कहीं। निर्मला सहम उठी। आप थानेदार से कह दीजिए कि तफ्तीश ना करें, आपके पैरों पड़ती हूँ। आखिर क्यों? अब क्यों बताऊं? वह कह रहा है कि घर ही के किसी का काम है। बकने दो उसे। जियाराम अपने कमरे में बैठा हुआ भगवान को याद कर रहा था। उसके मुंह पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। सुन चुका था कि पुलिस वाले चेहरे से भांप जाते हैं। बाहर निकलने की हिम्मत ही न पड़ती थी। दोनों आदमियों में क्या बातें हो रही हैं यह जानने के लिए छटपटा रहा था। जो ही थानेदार चला गया और भूंगी किसी काम से बाहर निकली, जियाराम ने पूछा, थानेदार क्या कह रहा था भूंगी? भूंगी ने पास आकर कहा, दाढ़ीजार कहता था घर ही से किसी आदमी का काम है, बाहर का कोई नहीं है। जियाराम, बाबूजी ने कुछ नहीं कहा? कुछ तो नहीं कहा, खड़े हूँ करते रहे। घर में एक भूंगी ही गैर है ना, और सब तो अपने ही हैं। मैं भी तो गैर हूँ, तू ही क्यों? तुम गैर काहे हो भैया? बाबूजी ने थानेदार से कहा नहीं, घर में किसी पर उनका शुभा तो नहीं है? कहते तो कुछ नहीं सुना। बेचारे थानेदार ने भले ही कहा कि भूंगी तो पगली है, वह क्या चोरी करेगी। बाबूजी तो मुझे फंसाए ही देते थे। तब तो तू भी निकल गई, अकेला मैं ही रह गया। तू ही बता, तूने मुझे उस दिन घर में देखा था? नहीं भैया, तुम तो थिएटर देखने गए थे ना। गवाही देगी ना? यह क्या कहते हो भैया? बहू जी तफ्तीश बंद कर देंगी? जियाराम, सच? हाँ भैया, बार बार कहती हैं कि तफ्तीश ना कराओ, गहने गए जाने दो, पर बाबूजी मानते ही नहीं। 5-6 दिन तक जियाराम ने पेट भर भोजन नहीं किया। कभी 2-4 कौर खा लेता, कभी कह देता भूख नहीं है। उसके चेहरे का रंग उड़ा रहता था। रातें जागते कटती। प्रतिक्षण थानेदार की शंका बनी रहती थी। यदि वह जानता कि मामला इतना तूल खींचेगा तो ऐसा काम कभी ना करता। उसने तो समझा था कि किसी चोर पर शुबहा होगा, मेरी तरफ किसी का ध्यान भी ना जाएगा, पर अब भंडा फूटता हुआ सा मालूम होता था। अभागा थानेदार जिस ढंग से छानबीन कर रहा था, उससे जियाराम को बड़ी शंका हो रही थी। 7वें दिन संध्या समय घर लौटा तो बहुत चिंतित था। आज तक उसे बचने की कुछ न कुछ आशा थी। माल अभी तक कहीं बरामद न हुआ था, पर आज उसे माल के बरामद होने की खबर मिल गई थी। इसी दम थानेदार कांस्टेबल के साथ आता होगा। बचने को कोई उपाय नहीं है। थानेदार को रिश्वत देने से संभव है मुकदमे को दबा दे। रुपए हाथ में थे, पर क्या बात छिपी रहेगी? अभी माल बरामद नहीं हुआ, फिर भी सारे शहर में अफवाह थी कि बेटे ने ही माल उड़ाया है। माल मिल जाने पर तो गली गली बात फैल जाएगी, फिर वह किसी को मुंह ना दिखा सकेगा। मुंशी जी कचहरी से लौटे तो बहुत घबराए हुए थे। सिर थाम कर चारपाई पर बैठ गए। निर्मला ने कहा, कपड़े क्यों नहीं उतारते? आज तो और दिनों से भी देर हो गई। क्या कपड़े उतारूं? तुमने कुछ सुना? क्या बात है, मैंने तो कुछ नहीं सुना। माल बरामद हो गया, अब जिया का बचना मुश्किल है। निर्मला को आश्चर्य नहीं हुआ। उसके चेहरे से ऐसा जान पड़ा कि मानो उसे यह बात मालूम थी। बोली, मैं तो पहले ही कह रही थी कि थाने में इत्तला मत कीजिए। तुम्हें जिया पर शंका थी? शंका क्यों नहीं थी? मैंने उन्हें अपने कमरे से निकलते देखा था। फिर तुमने मुझसे क्यों ना कह दिया? यह बात मेरे कहने की ना थी। आपके दिल में ज़रूर ख्याल आता कि यह ईर्ष्यावश आक्षेप लगा रही है। कहिए, यह ख्याल होता या नहीं होता? झूठ ना बोलिएगा। मुंशी जी, संभव है, मैं इनकार नहीं कर सकता। फिर भी इस दशा में तुम्हें मुझसे कह देना चाहिए था, रिपोर्ट की नौबत ना आती। तुमने अपनी नेकनामी की तो फिक्र की, पर यह न सोचा कि परिणाम क्या होगा। मैं अभी थाने से चला आता हूँ। अल्लाह यार, खां आता ही होगा। निर्मला ने हताश होकर पूछा, फिर अब? मुंशी जी ने आकाश की ओर ताकते हुए कहा, फिर जैसी भगवान की इच्छा। 1000-2000 रुपए रिश्वत देने के लिए होते तो शायद मामला दब जाता, पर मेरी हालत तो अब तुम जानती ही हो। तकदीर खोटी है और कुछ नहीं। पाप तो मैंने किया है, दंड कौन भोगेगा?
एक लड़का था, उसकी वह दशा हुई, दूसरे की ये दशा हो रही है। नालायक था, गुस्ताख था, कामचोर था, पर था तो अपना ही लड़का। कभी ना कभी तो चेत ही जाता। यह चोट अब ना सही जाएगी। अगर कुछ दे दिलाकर जान बच सके तो मैं रुपए का प्रबंध कर दूं। कर सकती हो? कितने रुपए दे सकती हो? कितना दरकार होगा? 1,000 से कम तो शायद बातचीत ना हो सके। मैंने एक मुकदमे में उससे 1,000 लिए थे। वह कसर आज निकालेगा वो। हो जाएगा, अभी थाने जाइए। मुंशी जी को थाने में बड़ी देर लगी। एकांत में बातचीत करने का बहुत देर में मौका मिला। अलायार खां पुराना घाघ था। बड़ी मुश्किल से आंटी पर चढ़ा। 500 रुपये लेकर भी एहसान का बोझा सिर पर लाद ही दिया। काम हो गया। लौटकर निर्मला से बोला, लो भाई, बाजी मार ली। रुपये तुमने दिए पर काम मेरी जुबान ने किया। बड़ी बड़ी मुश्किलों से राजी हो गया। यह भी याद रहेगी। जियाराम भोजन कर चुका है? कहाँ? वह तो अभी घूम कर लौटे ही नहीं। 12 तो बज रहे होंगे। कई दफे जा जाकर देख आई, कमरे में अंधेरा पड़ा हुआ है। और सियाराम? वह तो खा पी कर सोए हैं। उससे पूछा नहीं कि जिया कहाँ गया? वह तो कहते हैं कि मुझसे तो कुछ कहकर गए नहीं। मुंशी जी को कुछ शंका हुई। सियाराम को जगाकर पूछा, तुमसे जियाराम ने कुछ कहा नहीं? कब तक लौटेगा? गया कहाँ है? सियाराम ने सिर खुजलाते और आंखें मलते हुए कहा, मुझसे कुछ नहीं कहा। सब कपड़े पहनकर गया है? जी नहीं, कुर्ता और धोती। जाते वक्त खुश था? खुश तो नहीं मालूम होते थे। कई बार अंदर आने का इरादा किया पर देहरी से ही लौट गए। कई मिनट तक साइबान में खड़े रहे। चलने लगे तो आंखें पहुंच रहे थे। इधर कई दिन से अक्सर रोया करते थे। मुंशी जी ने ऐसी ठंडी सांस ली मानो जीवन में अब कुछ नहीं रहा, और निर्मला से बोले, तुमने किया तो अपनी समझ में भले ही के लिए, पर कोई शत्रु भी मुझ पर इससे कठोर आघात न कर सकता था। जियाराम की माता होती तो क्या वह यह संकोच करती? कदापि नहीं। निर्मला बोली, जरा डॉक्टर साहब के यहाँ क्यों नहीं चले जाते? शायद वहाँ बैठे हों। कई लड़के रोज आते हैं, उनसे पूछिए, शायद कुछ पता लग जाए। फूंक फूंक कर चलने पर भी अपयश लग ही गया। मुंशी जी ने मानो खुली हुई खिड़की से कहा, हाँ, जाता हूँ, और क्या करूँगा। मुंशी जी बाहर आए तो देखा डॉक्टर सिन्हा खड़े हैं। चौंक कर पूछा, क्या आप देर से खड़े हैं? जी नहीं, अभी आया हूँ। आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? 12:30 हो गए हैं। आप ही की तरफ आ रहा था। जियाराम अभी तक घूम कर नहीं आया। आपकी तरफ तो नहीं गया था? डॉक्टर सिन्हा ने मुंशी जी के दोनों हाथ पकड़ लिए और इतना कह पाए थे, भाई साहब, अब धैर्य से काम, कि मुंशी जी गोली खाए हुए मनुष्य की भांति जमीन पर गिर पड़े। रुक्मिणी ने निर्मला से त्योरियां बदलकर कहा, क्या नंगे पांव ही मदरसे जाएगा? निर्मला ने बच्ची के बाल गूंथते हुए कहा, मैं क्या करूं, मेरे पास रुपए नहीं है। गहने बनवाने को तो बड़े रुपए जुड़ते हैं। लड़के के जूतों के लिए रुपयों में आग लग जाती है। 2 तो चले ही गए, क्या तीसरे को भी रुला रुला कर मार डालने का इरादा है? निर्मला ने एक सांस खींचकर कहा, जिसको जीना है जिएगा, जिसको मरना है मरेगा। मैं किसी को मारने जिलाने नहीं जाती। आजकल एक न एक बात पर निर्मला और रुक्मिणी में रोज ही झड़प हो जाती थी। जब से गहने चोरी गए हैं, निर्मला का स्वभाव बिल्कुल बदल गया है। वह एक एक कौड़ी दांत से पकड़ने लगी है। सियाराम रोते रोते चाहे जान दे दे, मगर उसे मिठाई के लिए पैसे नहीं मिलते। और यह बर्ताव कुछ सियाराम ही के साथ नहीं है। निर्मला स्वयं अपनी ज़रूरतों को टालती रहती है। धोती जब तक फटकर तार तार ना हो जाए, नई धोती नहीं आती। महीनों सिर का तेल नहीं मंगाया जाता। पान खाने का उसे बेहद शौक था। कई कई दिन तक पानदान अब खाली पड़ा रहता है। यहाँ तक कि बच्ची के लिए दूध भी नहीं आता। नन्हे से शिशु का भविष्य विराट रूप धारण करके उसके विचार क्षेत्र पर मंडराता रहता है। मुंशी जी ने अपने आप को संपूर्णतया निर्मला के हाथों में सौंप दिया है। अब उसके किसी भी काम में वे दखल नहीं देते। न जाने क्यों उससे कुछ दबे से रहते हैं। अब वह बिना नागा कचहरी जाते हैं। इतनी मेहनत उन्होंने जवानी में भी ना की थी। आंखें खराब हो गई हैं। डॉक्टर सिन्हा ने रात को लिखने पढ़ने की मुमानियत कर दी है। पाचन शक्ति पहले ही दुर्बल थी, अब और भी खराब हो गई है।
दमे की शिकायत भी पैदा हो चली है, पर बेचारे सवेरे से आधी आधी रात तक काम करते रहते हैं। काम करने को जी चाहे या ना चाहे, तबीयत अच्छी हो या ना हो, काम करना ही पड़ता है। निर्मला को उन पर जरा भी दया ना आती। वहीं भविष्य की भीषण चिंता उसके आंतरिक सद्भावों का सर्वनाश कर रही है। किसी भिक्षुक की आवाज सुनकर झल्ला पड़ती है। वह एक कौड़ी भी खर्च नहीं करना चाहती। एक दिन निर्मला ने सियाराम को घी लाने के लिए बाजार भेजा। भूंगी पर उनका विश्वास न था। उससे अब कोई सौदा न मंगाती थी। सियाराम में काट कपट की आदत न थी। औने पौने करना न जानता था। प्रायः बाजार का सारा काम उसी को करना पड़ता। निर्मला एक एक चीज को तौलती। जरा भी कोई चीज तौल में कम पड़ती तो उसे लौटा देती। सियाराम का बहुत सा समय इसी लौट फेरी में बीत जाता था। बाजार वाले उसे जल्दी कोई सौदा न देते। आज भी वही नौबत आई। सियाराम अपने विचार से बहुत अच्छा घी कई दुकान से देख कर लाया, लेकिन निर्मला ने उसे सूंघते ही कहा, घी खराब है, लौटा आओ। सियाराम ने झुंझला कर कहा, इससे अच्छा घी बाजार में नहीं है। मैं सारी दुकानें देख कर लाया हूँ। तो मैं झूठ कहती हूँ? यह मैं नहीं कहता, लेकिन बनिया अब घी वापस ना लेगा। उसने मुझसे कहा था, जिस तरह देखना चाहो यहीं देखो, माल तुम्हारे सामने है। बोहनी बट्टे के वक्त मैं सौदा वापस ना लूँगा। मैंने सूंघ कर चक्कर लिया है, अब किस मुंह से लौटाने जाऊं? निर्मला ने दांत पीस कर कहा, घी में साफ चर्बी मिली हुई है और तुम कहते हो घी अच्छा है। मैं इसे रसोई में ना ले जाऊंगी। तुम्हारा जी चाहे लौटा दो, जी चाहे खा जाओ। घी की हांडी वहीं छोड़कर निर्मला घर में चली गई। सियाराम क्रोध और शोभ से कातर हो उठा। वह कौन मुंह लेकर लौटाने जाए? बनिया साफ कह देगा मैं नहीं लौटाता, तब वह क्या करेगा? आसपास के 10-5 बनिए और सड़क पर चलने वाले आदमी खड़े हो जाएंगे। उन सबों के सामने उसे लज्जित होना पड़ेगा। बाजार में यूं ही कोई बनिया उसे जल्दी सौदा नहीं देता। वह किसी दुकान पर खड़ा होने नहीं पाता। चारों ओर से उसी पर लताड़ पड़ेगी। उसने मन ही मन झुंझला कर कहा, पड़ा रहेगी, मैं लौटाने न जाऊंगा। मातृहीन बालक के समान दुखी दीन प्राणी संसार में दूसरा नहीं होता। बालक को माता याद आई। अम्मा होती तो क्या आज मुझे यह सब सहना पड़ता? भैया चले गए, मैं ही अकेला यह विपत्ति सहने के लिए क्यों बचा रहा? सियाराम की आंखों में आंसू की झड़ी लग गई। उसके शोक कातर कंठ से एक गहरे निश्वास के साथ मिले हुए ये शब्द निकल आए, अम्मा तुम मुझे भूल क्यों गई? क्यों नहीं बुला लेती? सहसा निर्मला फिर कमरे की तरफ आई। उसने समझा था सियाराम चला गया होगा। उसे बैठे देखा तो गुस्से से बोली, तुम अभी तक बैठे ही हो? आखिर खाना कब बनेगा? सियाराम ने आंखें पोंछ डाली। बोला, स्कूल जाने में देर हो जाएगी। एक दिन देर हो जाएगी तो कौन हर्ज है? यह भी तो घर का ही काम है। रोज तो यही धंधा लगा रहता है। कभी वक्त पर स्कूल नहीं पहुंचता मैं। घर पर भी पढ़ने का वक्त नहीं मिलता। कोई सौदा 2-4 बार लौटाए बिना नहीं जाता। डांट तो मुझ पर पड़ती है। शर्मिंदा तो मुझे होना पड़ता है। आपको क्या? हाँ, मुझे क्या? मैं तो ठहरी तुम्हारी दुश्मन। अपना होता तब तो उसे दुख होता। मैं तो ईश्वर से मनाया करती हूँ कि तुम पढ़ लिख ना सको। मुझ में सारी बुराइयां ही बुराइयां हैं। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। विमाता का नाम ही बुरा होता है। अपनी माँ विष भी खिलाए तो अमृत है, मैं अमृत भी पिलाऊं तो विष हो जाएगा। तुम लोगों के कारण मैं मिट्टी में मिल गई। रोते रोते उम्र काटी है। मालूम ही ना हुआ कि भगवान ने जन्म किस लिए दिया था, और तुम्हारी समझ में मैं विहार कर रही हूँ। तुम्हें सताने में मुझे बड़ा मजा आता है। भगवान भी नहीं पूछते कि सारी विपत्ति का अंत हो जाता। यह कहते कहते निर्मला की आंखें भर आईं। अंदर चली गई। सियाराम उसको रोते देखकर सहम उठा। ग्लानि तो नहीं आई, पर शंका हुई कि न जाने कौन सा दंड मिले। चुपके से हांडी उठा ली और घी लौटाने चला, इस तरह जैसे कोई कुत्ता किसी नए गांव में जाता है। उसे देखकर साधारण बुद्धि का मनुष्य भी अनुमान कर सकता था कि वह अनाथ है। सियाराम ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता था, आने वाले संग्राम के भय से उसकी हृदय गति बढ़ती जाती थी। उसने निश्चय किया,
बनिए ने घी ना लौटाया तो वह घी वहीं छोड़कर चला आएगा। झक मार कर बनिया आप ही बुलाएगा। बनिए को डांटने के लिए भी उसने शब्द सोच लिए। वह कहेगा, क्यों साहू जी, आंखों में धूल झोंकते हो? दिखाते हो चोखा माल और देते हो रद्दी माल। पर यह निश्चय करने पर भी उसके पैर आगे बहुत धीरे धीरे उठते थे। वह यह न चाहता था कि बनिया उसे आते हुए देखे। वह अकस्मात ही उसके सामने पहुंच जाना चाहता था। इसलिए वह चक्कर काटकर दूसरी गली से बनिए की दुकान पर गया। बनिए ने उसे देखते ही कहा, हमने कह दिया था ना कि हमें सौदा वापस ना लेंगे ये। बोलो, कहा था कि नहीं कहा था? सियाराम ने बिगड़ कर कहा, तुमने वह घी कहाँ दिया जो दिखाया था? दिखाया एक माल, दिया दूसरा माल। लौटाओगे कैसे नहीं? क्या कुछ राह जनी है? साह, इससे चोखा घी बाजार में निकल आए तो जुर्माना दूं? उठा लो हांडी और 2-4 दुकान देखाओ। हमें इतनी फुर्सत नहीं है, आप अपना घी लौटा लो। घी ना लौटेगा। बनिए की दुकान पर एक जटाधारी साधु बैठा हुआ ये तमाशा देख रहा था। उठकर सियाराम के पास आया और हांडी का घी सूंघ कर बोला, बच्चा, घी तो बहुत अच्छा मालूम होता है। साह ने शह पाकर कहा, बाबा जी, हम लोग तो आप ही इनको घटिया माल नहीं देते। खराब माल क्या जाने सुने ग्राहकों को दिया जाता है? साधु, घी ले जा बच्चा, बहुत अच्छा है। सियाराम रो पड़ा। घी को बुरा सिद्ध करने के लिए उसके पास अब क्या प्रमाण था? बोला, वही तो कहती हैं कि घी अच्छा नहीं है, लौटाओ। मैं तो कहता था कि घी अच्छा है। कौन कहता है? इसकी अम्मा कहती होंगी। कोई सौदा उनके मन में नहीं भाता। बेचारे लड़के को बार बार दौड़ाया करती हैं। सौतेली माँ है ना, अपनी माँ हो तो कुछ ख्याल भी करे। साधु ने सियाराम को सदैव नेत्रों से देखा, मानो उसे त्राण देने के लिए उनका हृदय विकल हो रहा है। तब करुण स्वर में बोले, तुम्हारी माता का स्वर्गवास हुए कितने दिन हुए बच्चे? 6ठा साल है। तो तुम उस वक्त बहुत ही छोटे रहे होंगे। भगवान, तुम्हारी लीला कितनी विचित्र है। इस दुधमुहे बालक को तुमने मात्र प्रेम से वंचित कर दिया। बड़ा अनर्थ करते हो भगवान। 6 साल का बालक और राक्षसी विमाता के पाले पड़ा। धन्य हो दयानिधि। साह जी, बालक पर दया करो। घी लौटा लो, नहीं तो इसकी माता इसे घर में ना रहने देगी। भगवान की इच्छा से तुम्हारा घी जल्द बिक जाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। साह जी ने रुपए वापस ना किए। आखिर लड़के को फिर घी लेने आना ही पड़ेगा। न जाने दिन में कितनी बार चक्कर लगाना पड़े और किस जालिये से पाला पड़े। उसकी दुकान में जो घी सबसे अच्छा था, वह सियाराम दिल से सोच रहा था, बाबा जी कितने दयालु हैं। उन्होंने सिफारिश ना की होती तो साह जी क्यों अच्छा घी देते। सियाराम घी लेकर चला तो बाबा जी भी उसके साथ हो लिए। रास्ते में मीठी मीठी बातें करने लगे। बच्चा, मेरी माता भी मुझे 3 साल का छोड़कर परलोक सिधारी थी। तभी से मातृविहीन बालकों को देखता हूँ तो मेरा हृदय फटने लगता है। सियाराम ने पूछा, आपके पिताजी ने भी तो दूसरा विवाह कर लिया था? हाँ बच्चा, नहीं तो आज साधु क्यों होता। पहले तो पिताजी विवाह ना करते थे, मुझे बहुत प्यार करते थे। फिर न जाने क्यों मन बदल गया, विवाह कर लिया। साधु हूँ, कटु वचन मुंह से नहीं निकालना चाहिए, पर मेरी विमाता जितनी ही सुंदर थी ना, उतनी ही कठोर थी। मुझे दिन दिन भर खाने को ना देती, रोता तो मारती। पिताजी की भी आंखें भी फिर गई थी। उन्हें मेरी सूरत से घृणा होने लगी। मेरा रोना सुनकर मुझे पीटने लगते। अंत को मैं एक दिन घर से निकल खड़ा हुआ। सियाराम के मन में भी घर से निकल भागने का विचार कई बार हुआ था। इस समय भी उसके मन में यही विचार उठ रहा था। बड़ी उत्सुकता से बोला, घर से निकलकर आप कहाँ गए? बाबा जी ने हंसकर कहा, उसी दिन मेरे सारे कष्टों का अंत हो गया। जिस दिन घर के मोह बंधन से छूटा और भय मन से निकला, उसी दिन मानो मेरा उद्धार हो गया। दिन भर मैं एक पुल के नीचे बैठा रहता। संध्या समय मुझे एक महात्मा मिल गए। उनका स्वामी परमानंद जी था। वे बाल ब्रह्मचारी थे। उन्होंने मुझ पर दया की और अपने साथ रख लिया। उनके साथ मैं देश देशांतरों में घूमने लगा। वह बड़े अच्छे योगी थे। मुझे भी उन्होंने योग विद्या सिखाई। अब तो मुझे इतना अभ्यास हो गया है कि जब इच्छा होती है माता जी के दर्शन कर लेता हूँ, उनसे बात कर लेता हूँ। सियाराम ने विस्फारित नेत्रों से देखकर पूछा,
आपकी माताजी का तो देहांत हो चुका था। तो क्या हुआ बच्चे? योग विद्या में वह शक्ति है कि जिस मृत आत्मा को चाहो बुला लो। मैं योग विद्या सीख लूं तो मुझे भी माताजी के दर्शन होंगे? अवश्य। अभ्यास से सब कुछ हो सकता है। हाँ, योग्य गुरु चाहिए। योग से बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। जितना धन चाहो पल मात्र में मंगा सकते हो। कैसी ही बीमारी हो उसकी औषधि बता सकते हो। आपका स्थान कहाँ है? बच्चा, मेरा कोई स्थान नहीं है। देश देशांतरों में रमता फिरता हूँ। अच्छा बच्चा, अब तुम जाओ, मैं जरा स्नान ध्यान करने जाऊंगा। चलिए, मैं भी उसी तरफ चलता हूँ। आपके दर्शन से जी नहीं भरा। नहीं बच्चा, तुम्हें पाठशाला जाने में देरी हो रही है। फिर आपके दर्शन कब होंगे? कभी भी आ जाऊंगा बच्चा। तुम्हारा घर कहाँ है? सियाराम प्रसन्न होकर बोला। चलिएगा मेरे घर, बहुत नजदीक है। आपकी बड़ी कृपा होगी। सियाराम कदम बढ़ाकर आगे आगे चलने लगा। इतना प्रसन्न था मानो सोने की गठरी लिए जाता हो। घर के सामने पहुंचकर बोला, आइए बैठिए कुछ देर। नहीं बच्चा, बैठूंगा नहीं। फिर कल परसों किसी समय आ जाऊंगा। यही तुम्हारा घर है? जी हाँ। कल किस वक्त आइएगा? निश्चय नहीं कह सकता, किसी भी समय आ जाऊंगा। साधु आगे बढ़े तो थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक दूसरा साधु मिला। उसका नाम था हरिहरानंद। परमानंद से पूछा, कहाँ कहाँ की सैर की? कोई शिकार फंसा? हरिहरानंद, इधर चारों तरफ घूम आया, कोई शिकार न मिला। एक आधा मिला भी तो मेरी हंसी उड़ाने लगा। मुझे तो एक मिलता हुआ जान पड़ता है, फंस जाए तो जानू। हरिहरानंद, तुम यूं ही कहा करते हो। जो आता है 2-1 दिन के बाद निकल भागता है। अब की ना भागेगा, देख लेना। इसकी माँ मर गई है, बाप ने दूसरा विवाह कर लिया है। सौतेली माँ भी सताया करती है, घर से उबा हुआ है। खूब अच्छी तरह। यही तरकीब सबसे अच्छी है। पहले इसका पता लगा लेना चाहिए कि मोहल्ले में किन किन घरों में विमाताएं हैं। उन्हीं घरों में फंदा डालना चाहिए। निर्मला ने बिगड़कर कहा, इतनी देर कहाँ लगाई? सियाराम ने ढिठाई से कहा, रास्ते में एक जगह सो गया था। यह तो मैं नहीं कहती, पर जानते हो क्या बज गए? 10 कभी के बज गए। बाजार कुछ दूर भी तो नहीं है। कुछ दूर नहीं, दरवाजे पर ही तो है। सीधे से क्यों नहीं बोलते? ऐसे बिगड़ रहे हो जैसे मेरा ही कोई काम करने गए हो। तो आप व्यर्थ की बकवास क्यों करती हैं? लिया सौदा लौटाना क्या आसान काम है? बनिए से घंटों हुज्जत करनी पड़ी। यह तो कहो कि एक बाबा जी ने कह सुनकर फेरवा दिया, नहीं तो किसी तरह ना फेरता। रास्ते में कहीं भी 1 मिनट भी ना रुका, सीधा चला आता हूँ। घी के लिए गए गए तो तुम 11 बजे लौटे हो। लकड़ी के लिए जाओगे तो सांझ ही कर दोगे। तुम्हारे बाबूजी बिना खाए ही चले गए। तुम्हें इतनी देर लगानी थी तो पहले ही क्यों ना कह दिया? जाते हो लकड़ी के लिए? सियाराम अब अपने को संभाल न सका, झल्ला कर बोला, लकड़ी किसी और से मंगाइए, मुझे स्कूल जाने को देर हो रही है। खाना ना खाओगे? ना खाऊंगा। मैं खाना बनाने को तैयार हूँ। हाँ, लकड़ी लाने नहीं जा सकती। भूंगी को क्यों नहीं भेजती? भूंगी का लाया सौदा तुमने कभी देखा नहीं है? तो मैं इस वक्त ना जाऊंगा। मुझे दोष मत देना फिर। सियाराम कई दिनों से स्कूल नहीं गया था। बाजार हाट के मारे उसे किताबें देखने का समय ही ना मिलता था। स्कूल जाकर झिड़कियां खाना, बेंच पर खड़े होने या ऊंची टोपी देने के सिवा और क्या मिलता? वह घर से किताबें लेकर चलता, पर शहर के बाहर जाकर किसी वृक्ष की छांव में बैठा रहता या पलटनों की कवायद देखता। 3 बजे घर से लौट आता। आज भी वह घर से चला, लेकिन बैठने में उसका जी न लगा। उस पर आंतें अलग जल रही थी। हाँ, अब उसे रोटियों के भी लाले पड़ गए। 10 बजे क्या खाना न बन सकता था? माना कि बाबूजी चले गए थे, क्या मेरे लिए घर में 2-4 पैसे भी ना थे? अम्मा होती तो इस तरह बिना कुछ खाए पिए आने देती। मेरा अब कोई नहीं रहा। सियाराम का मन बाबाजी के दर्शन के लिए व्याकुल हो उठा। उसने सोचा, इस वक्त वह कहाँ मिलेंगे? कहाँ चलकर देखूं? उनकी मनोहर वाणी, उनकी उत्साहप्रद सांत्वना उसके मन को खींचने लगी। उसने आतुर होकर कहा, मैं उनके साथ ही क्यों न चला गया? घर पर मेरे लिए क्या रखा था? वह आज यहाँ से चला तो घर न जाकर सीधा घी वाले साहजी की दुकान पर गया। शायद बाबाजी से वहां मुलाकात हो जाए। पर वहां बाबाजी ना थे। बड़ी देर तक खड़ा खड़ा लौट आया। घर आकर बैठा ही था कि निर्मला ने आकर कहा,
आज देर कहाँ लगाई? सवेरे खाना नहीं बना, क्या इस वक्त भी उपवास होगा? जाकर बाजार से कोई तरकारी ले आओ। सियाराम ने झल्लाकर कहा। दिन भर का भूखा चला आता हूँ, कुछ पानी पीने तक को लाई नहीं, ऊपर से बाजार जाने का हुक्म दे दिया। मैं नहीं जाता बाजार, किसी का नौकर नहीं हूँ मैं। आखिर रोटियां ही तो खिलाती हो या कुछ और? ऐसी रोटियां जहां मेहनत करूंगा वहीं मिल जाएंगी। जब मजूरी ही करनी है तो आपकी ना करूंगा। जाइए, मेरे लिए खाना मत बनाइएगा। निर्मला अवाक रह गई। लड़के को आज क्या हो गया? और दिन तो चुपके से जाकर काम कर लाता था, आज क्यों त्योरियां बदल रहा है? अब भी उसको यह न सूझी कि सियाराम को 2-4 पैसे कुछ खाने के दे दे। उसका स्वभाव इतना कृपण हो गया था। बोली, घर का काम करना तो मजूरी नहीं कहलाती। इसी तरह मैं भी कह दूं कि मैं खाना नहीं पकाती, तुम्हारे बाबूजी कह दें कि कचहरी नहीं जाता, तो क्या हो बताओ? नहीं जाना चाहते हो तो मत जाओ, बूंगी से मंगा लूंगी। मैं क्या जानती थी कि तुम्हें बाजार जाना बुरा लगता है? नहीं तो बला से बेले की चीज पैसे में आती, तुम्हें ना भेजती। लो, आज से कान पकड़ती हूँ। सियाराम दिल में कुछ लज्जित तो हुआ, पर बाजार न गया। उसका ध्यान बाबाजी की ओर लगा हुआ था। अपने सारे दुखों का अंत और जीवन की सारी आशाएं अब उसे बाबाजी के आशीर्वाद में मालूम होती थीं। उन्हीं की शरण में जाकर उसका यह आधारहीन जीवन सार्थक होगा। सूर्यास्त के समय वह अधीर हो गया। सारा बाजार छान मारा, लेकिन बाबाजी का कहीं पता न था। दिन भर का भूखा प्यासा वह अबोध बालक दुखते हुए दिल को हाथों से दबाए आशा और भय की मूर्ति बना दुकानों, गलियों और मंदिरों में उस आश्रम को खोजता फिरता था जिसके बिना उसे अपना जीवन दुस्सह हो रहा था। एक बार मंदिर के सामने उसे कोई साधु खड़ा दिखाई दिया। उसने समझा वही है। हर्षोल्लास से वह फूल उठा, दौड़ा और साधु के पास खड़ा हो गया। पर यह तो कोई और ही महात्मा थे। निराश होकर आगे बढ़ गया। धीरे धीरे सड़कों पर सन्नाटा छा गया। घरों के द्वार बंद होने लगे। सड़क की पटरियों पर और गलियों में बंसखटे या बोरे बिछा बिछा कर भारत की प्रजा सुख निद्रा में मग्न होने लगी। लेकिन सियाराम घर ना लौटा। उस घर से उसका दिल फट गया था जहाँ किसी को उससे प्रेम न था, जहाँ वह किसी पराश्रित की भांति पड़ा हुआ था, केवल इसीलिए कि उसे और कहीं शरण न थी। इस वक्त भी उसके घर न जाने की चिंता किसे होगी? बाबूजी भोजन करके लेटे होंगे, अम्मा जी भी आराम करने जा रही होंगी। किसी ने मेरे कमरे की ओर झांक कर भी देखा ना होगा। हाँ, बुआ जी घबरा रही होंगी, वह अभी तक मेरी राह देखती होंगी। जब तक मैं न जाऊंगा भोजन ना करेंगी। रुक्मिणी की याद आते ही सियाराम घर की ओर चल दिया। वह अगर और कुछ ना कर सकती थी तो कम से कम उसे गोद में चिमटा कर रोती तो थी। उसके बाहर से आने पर हाथ मुंह धोने के लिए पानी तो रख देती थी। संसार में सभी बालक दूध की कुल्लियां नहीं करते, सभी सोने के कौर नहीं खाते, कितनों के पेट भर भोजन नहीं पा सकते। पर घर से विरक्त वही होते हैं जो मातृ स्नेह से वंचित हैं। सियाराम घर की ओर चला ही था कि सहसा बाबा परमानंद एक गली से आते दिखाई दिए। सियाराम ने जाकर उनका हाथ पकड़ लिया। परमानंद ने चौंक कर पूछा, बच्चा, तुम यहाँ कहाँ? सियाराम ने बात बनाकर कहा, एक दोस्त से मिलने आया था। आपका स्थान यहाँ से कितनी दूर है? हम लोग तो आज यहाँ से जा रहे हैं बच्चा, हरिद्वार की यात्रा है। सियाराम ने हतोत्साहित होकर कहा, क्या आज ही चले जाइएगा? हाँ बच्चा, अब लौट कर आऊंगा तो दर्शन दूंगा। सियाराम ने कातर कंठ से कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मेरे साथ? तुम्हारे घर के लोग जाने देंगे? घर के लोगों को मेरी क्या परवाह है? इसके आगे सियाराम और कुछ न कह सका। उसके अश्रुपूरित नेत्रों ने उसकी करुण गाथा उससे कहीं विस्तार के साथ सुना दी थी जितना कि उसकी वाणी कर सकती थी। परमानंद ने बालक को कंठ से लगाकर कहा, अच्छा बच्चे, तेरी इच्छा हो तो चल, साधु संतों की संगति का आनंद उठा। भगवान की इच्छा होगी तो तेरी इच्छा पूरी होगी। दाने पर मंडराता हुआ पक्षी अंत में दाने पर गिर पड़ा। उसके जीवन का अंत पिंजरे में होगा या व्याग की छुरी के तले, यह कौन जानता है। मुंशी जी 5 बजे कचहरी से लौटे और अंदर आकर चारपाई पर गिर पड़े। बुढ़ापे की देह उस पर आज सारे दिन भोजन न मिला था।
मुंह सूख गया। निर्मला समझ गई कि आज दिन खाली गया। निर्मला ने पूछा, आज कुछ ना मिला? सारा दिन दौड़ते गुजर गया, पर हाथ कुछ ना लगा। फौजदारी वाले मामले में क्या हुआ? मेरे मुवक्किल को सजा हो गई। और पंडित वाले मुकदमे में? पंडित पर डिग्री हो गई। निर्मला, आप तो कहते थे कि दावा खारिज हो जाएगा। कहता तो था, और जब भी कहता हूँ कि दावा खारिज हो जाना चाहिए था, मगर उतना सिर मगजन कौन करे। और सीर वाले दावे में? उसमें भी हार हो गई। तो आज आप किस अभागे का मुंह देखकर उठे थे? मुंशी जी से अब काम बिल्कुल ना हो सकता था। एक तो उसके पास मुकदमे आते ही न थे, और जो आते भी थे वो बिगड़ जाते थे। मगर अपनी असफलताओं को वह निर्मला से छिपाते रहते थे। जिस दिन कुछ हाथ न लगता, उस दिन किसी से 2-4 रुपए उधार लाकर निर्मला को दे देते। प्रायः सभी मित्रों से कुछ न कुछ ले चुके थे। आज वह डॉल भी न लगा। निर्मला ने चिंतापूर्ण स्वर में कहा, आमदनी का यह हाल है तो ईश्वर ही मालिक है। उस पर बेटे का यह हाल है कि बाजार जाना मुश्किल है। भूंगी से ही सब काम कराने को जी कहता है। घी लेकर 11 बजे लौटा। इतना कहकर हार गई कि लकड़ी लेते आओ, पर सुना ही नहीं। तो खाना नहीं पकाया। ऐसी ही बातों से तो आप मुकदमे हारते हैं। ईंधन के बिना किसी ने खाना बनाया है कि मैं ही बना लेती? तो बिना कुछ खाए ही चला गया। घर में और क्या रखा था जो खिला देती? कुछ पैसे वैसे ना दे दिए? निर्मला ने भौहें सिकोड़ कर कहा, घर में पैसे फलते हैं ना? मुंशी जी ने कुछ जवाब ना दिया। जरा देर तक तो प्रतीक्षा करते रहे कि शायद जलपान के लिए कुछ मिलेगा, लेकिन जब निर्मला ने पानी तक न मंगवाया तो बेचारे निराश होकर चले गए। सियाराम के कष्ट का अनुमान करके उनका चित्त चंचल हो उठा। एक बार भूंगी से ही लकड़ी मंगा ली जाती तो ऐसा क्या नुकसान हो जाता? ऐसी किफायत भी किस काम की कि घर के आदमी भूखे रह जाएं? अपना संदूकचा खोलकर टटोलने लगे कि शायद 2-4 आने पैसे मिल जाएं। उसके अंदर के सारे कागज निकाल डाले। एक एक खाना देखा, नीचे हाथ डालकर देखा, पर कुछ न मिला। अगर निर्मला के संदूक में पैसे न फलते थे तो इस संदूकचे में शायद इसके फूल भी न लगते हों। लेकिन संयोग ही कहिए कि कागजों को झड़कते हुए एक चवन्नी गिर पड़ी। मारे हर्ष के मुंशी जी उछल पड़े। बड़ी बड़ी रकमें इसके पहले कमा चुके थे, पर यह चवन्नी पाकर इस समय उन्हें जितना आह्लाद हुआ उतना पहले कभी ना हुआ था। चवन्नी हाथ में लिए हुए सियाराम के कमरे के सामने जाकर पुकारा। कोई जवाब ना मिला। तब कमरे में जाकर देखा, सियाराम का कहीं पता नहीं था। क्या अभी तक स्कूल से नहीं लौटा? मन में यह प्रश्न उठते ही मुंशी जी ने अंदर जाकर भुंगी से पूछा। मालूम हुआ स्कूल से लौट आए थे। मुंशी जी ने पूछा, कुछ पानी पिया है? भुंगी ने कुछ जवाब न दिया। नाक सिकोड़ कर मुंह फेरे हुए चली गई। मुंशी जी आहिस्ता आहिस्ता आकर अपने कमरे में बैठ गए। आज पहली बार उन्हें निर्मला पर क्रोध आया था, लेकिन एक ही क्षण क्रोध का आघात अपने ऊपर होने लगा। उस अंधेरे कमरे में फर्श पर लेटे हुए वह अपने पुत्र की ओर से इतना उदासीन हो जाने पर धिक्कारने लगे। दिन भर के थके तो थे ही, थोड़ी ही देर में उन्हें नींद आ गई। भुंगी ने आकर पुकारा, बाबूजी, रसोई तैयार है। मुंशी जी चौंक कर उठे। कमरे में लैंप जल रहा था। पूछा, कै बज गए भुंगी? मुझे तो नींद आ गई थी। भुंगी ने कहा, कोतवाली के घंटे में 9 बज गए हैं और हम नहीं जाने। सिया बाबू आए? आए होंगे तो घर ही में ना होंगे? मुंशी जी ने झल्लाकर पूछा। मैं पूछता हूँ आए कि नहीं, और तू न जाने क्या क्या जवाब दे देती है। आए कि नहीं? मैंने तो नहीं देखा। झूठ कैसे कह दूं? मुंशी जी फिर लेट गए और बोले, उनको आ जाने दे, तब चलता हूँ। आधा घंटे द्वार की ओर आंख लगाए मुंशी जी लेटे रहे। तब वह उठकर बाहर आए और दाहिने हाथ कोई 2 फर्लांग तक चले। तब लौटकर द्वार पर आए और पूछा, सिया बाबू आ गए? अंदर से आवाज आई, अभी नहीं। मुंशी जी फिर बाईं ओर चले और गली के नुक्कड़ तक गए। सियाराम कहीं दिखाई न दिया। वहां से फिर घर आए और द्वार पर खड़े होकर फिर पूछा, सिया बाबू आ गए? अंदर से जवाब मिला, नहीं। कोतवाली के घंटे में 10 बजने लगे। मुंशी जी बड़े वेग से कंपनी बाग की ओर चले। सोचने लगे शायद वहां घूमने गया हो और घास पर लेटे लेटे नींद आ गई हो।
बाग में पहुंचकर उन्होंने हर एक बेंच को देखा, चारों तरफ घूमे। बहुत से आदमी घास पर पड़े हुए थे, पर सियाराम का निशान न था। उन्होंने सियाराम का नाम लेकर जोर से पुकारा, पर कहीं से आवाज न आई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए सुनीता भटनागर कहानी जगत के साथ। नमस्कार।